जय हिंद दोस्तों, आज हम सीखेंगे वर्ब्स के बारे में कि ये जो वर्ब होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कितने टाइप की होती हैं और एक वर्ब से यानी कि वर्ब की पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म से दूसरी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, किन चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ता है और किस तरीके से हम इनको इजीली याद कर सकते हैं, किस तरीके से हम इजीली इनको लिख सकते हैं। आप वीडियो पर बने रहें। आप देख रहे हैं गुरुजी's ब्रेन। मैं हूं आपके साथ अमित अग्रवाल। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अपनी वर्ब्स की फॉर्म के बारे में कि ये कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि वर्ब की चार अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म जो होता है वो होता है आईएनजी अवस्था होती है, जहां पर आईएनजी लग जाता है। अब ये जो वर्ब होती हैं, जो इनके प्रकार होते हैं, जो इनके टाइप होते हैं, ये टोटल जो होती है 8 प्रकार की होती है। 8 प्रकार की होती है। अब ये जो 8 प्रकार की होती है वो अलग अलग अवस्था में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यूज होना इनका स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम क्या सीखना है अभी हमको कि पहली अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से तीसरी और तीसरी से चौथी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म से लेके फोर्थ फॉर्म तक पहुंचने का इजी वे क्या है और किस तरीके से हम इनको इजीली बना पाए सो दैट कि हमें ज्यादा से ज्यादा फॉर्म्स को याद करने की परेशानी ना हो, कुछ ही फॉर्म हमको याद करनी पड़े और फिर हम इजीली इन फॉर्म्स को बना सकें। तो देखिए, होता क्या है कि जब हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, और जब उसको हम फोर्थ फॉर्म यानी कि सबसे जो इजी फॉर्म होती है वो होती है आईएनजी फॉर्म। तो अभी हम उसकी बात करते हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्म से लेकर के हमको फोर्थ अवस्था यानी कि फोर्थ फॉर्म का हम बात करते हैं, आईएनजी के लिए बात करते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है। अगर वर्ब जो आपकी वर्ब है, जैसे कम, स्टॉप, लाई, ट्राई, ये सारे की सारी जो आपके वर्ब हैं, अगर इनके लास्ट में ई हो, अगर इनके लास्ट में क्या हो, अगर इनके लास्ट में ई हो, जैसे यहां आ रहा है कम में ई आ रहा है, तो ई को हटा देंगे और ई को हटा करके हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। अगर आपके वर्ब के लास्ट में ई हो तो ई को हटा करके हम लोग आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे कम का हो जाता है कमिंग, COME का कन्वर्ट हो जाता है COMING, कमिंग। राइट, WRITE, ई आ रहा है तो ई को हटा दिया, ई को हटाएगा और राइट को क्या बोलते हैं, राइटिंग। हाइड, हाइड को क्या बोलते हैं, हाइडिंग। तो क्या इसी तरीके से क्या करते हैं, जिन वर्ब्स के लास्ट में ई आता है वहां पर हम ई को हटा देते हैं और आईएनजी का यूज हम वहां पर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक तो हो गया हमारा ये तरीका यहां से यहां पहुंचने का। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की। अब ये हमारा वर्ड स्टॉप। अब स्टॉप हमें क्या बताता है कि जिन वर्ड्स के यानी जिन वर्ब्स के लास्ट में जो वर्ड होता है और जो लास्ट वाला वर्ड है उससे पहले अगर वॉवेल्स आए, यानी कि A, E, I, O, U, जो हमारे वॉवेल्स होते हैं 5, A, E, I, O, U, इन पांचों वर्ड में से लास्ट वाले वर्ड से पहले अगर कोई भी वर्ड आता है तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसको हम डबल कर देते हैं। उसको हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। जैसे यहां पे था स्टॉप, यहां के क्या हो गया, स्टॉपिंग। तो स्टॉपिंग में क्या हुआ, STOPPING। वो क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर जो था P से पहले O था। O क्या है, हमारा वॉवेल्स है। A, E, I, O, U के कैटेगरी में ये आता है, इसीलिए हमने क्या किया, P को हमने डबल कर दिया। इसी तरीके के वर्ड और कौन कौन से होते हैं, जैसे स्टॉप का हो गया स्टॉपिंग, सिट का होता है सिटिंग, SIT, और सिटिंग क्या होता है, SITTING, सिटिंग। रन, RUN, क्या है, वॉवेल्स है, तो इसका क्या हो जाता है, रनिंग, RUNNING, रनिंग। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा P यानी कि वॉवेल्स से यहां तक आने का हमारा तरीका। अब क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे लाइव, यानी कि जिन वर्ड के एंड में आई और ई आता है, जिन वर्ड के एंड में आई और ई आता है तो उनको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको ये करना पड़ता है कि जब आई और ई आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस आई और ई को रिप्लेस कर देंगे वाई से। जब कभी भी किसी के वर्ब के एंड में आई और ई आता है हम उसको रिप्लेस करते हैं वाई से और हम क्या बनाते हैं, उसको वाई के साथ में आईएनजी। जैसे लाई का हो गया लाइंग,
LI को हमने क्या कर दिया LYING। उसी तरीके से डाई, DIE डाई, इसका क्या होता है डाइंग, DYING। तो जो I और E था, ये जो I और E था, ये किसने रिप्लेस कर दिया, Y ने रिप्लेस कर दिया। अब देखते हैं ट्राई। अभी क्या हुआ कि अभी हम बात कर रहे थे कि Y ने रिप्लेस किया, लेकिन जब कभी भी लास्ट में Y ही हो, Y ही लास्ट में एंड में है, तो वो रिप्लेस नहीं होता है, Y जैसा का तैसा आ जाता है और Y से बनता है फिर पूरा कंप्लीटली सेंटेंस, और ING उसके लास्ट में हम लोग ऐड कर देते हैं। हम सिंपल तरीके से उसको बना देते हैं ING यूज करके। तो ये तो हो गया क्या तरीका, फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका। तो अभी जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे हम लोग फर्स्ट फॉर्म से फोर्थ फॉर्म में जाने के लिए। अब हम बात करेंगे फर्स्ट फॉर्म से सेकंड और थर्ड में जाने के लिए। जब हम फर्स्ट फॉर्म से उनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म को हम बनाएंगे तो किस किस रूल का हम यूज करेंगे, या कौन से रूल होंगे जो हमारे यहाँ पर काम करेंगे और किस तरीके से हम उनको वहां पर हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए पहला रूल क्या होगा फर्स्ट से थर्ड और सेकंड के आने के लिए। रूल नंबर 1 ये होता है हमारा कि अगर हमें किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्ब को अगर हमें कन्वर्ट करना है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, तो एक पहला इजी वे क्या होता है, पहला इजी वे होता है कि लास्ट में ed लगा दो, वो ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगी। लास्ट में क्या करना है, ed लगा देंगे हम लोग, ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट से सेकंड और थर्ड के लिए चली जाएगी। अब जैसे स्टार्ट का क्या होगा, स्टार्ट। उसी तरीके से वॉश का क्या हो गया, वॉश्ड। फिनिश का फिनिश्ड, ओपन का ओपनड, पिक का पिक्ड और रेन का रेन्ड। तो ये क्या हो गए, हमने सिंपल कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल क्या किया, लास्ट में ed लगा दिया। अब ये तो हो गया सिंपल रूल। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 क्या होगा कि जो हमारी वर्ब है, अगर उस वर्ब के लास्ट में ही अगर ई आए, यहां लास्ट में ई नहीं था लेकिन अगर लास्ट में ही अगर ई आए तो क्या करना है, सिंपल आपको ई की जगह, ई के साथ में डी को यहां पर प्लस कर देना है। यहां कुछ नहीं था तो ईडी, यहां जगह ई है तो ओनली डी को कर देंगे। तो क्या पहला क्या हो गया, लाइक का हो गया लाइक्ड, चेंज का चेंज्ड, लव का लव्ड। तो ये क्या हो गए, जिनके लास्ट में ई थे वहां हमने डी लगा करके उनको सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म की। नेक्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, अगर कोई भी हमारा वर्ब है और उस वर्ब के एंड में आता है वाई, उस वर्ब के एंड में आता है वाई, तो वाई रिप्लेस करेगा आई ई के साथ में। यानी कि अगर कोई वर्ब है और वर्ब हमने चेंज कर दिया, वाई को किसके साथ में, आई और ई के साथ में, और लास्ट में लगा दिया डी। जैसे ट्राई का ट्राइड हो गया, यहां पर वाई हटके आई ई हो गया और लास्ट में डी हमने वहां पर एक्स्ट्रा लगा दिया। तो ट्राई का ट्राइड हो गया, ठीक है। उसी तरीके से स्टडी का स्टडीड होता है, वाई हट जाता है। क्राई का क्राइड होता है, कैरी का कैरिड होता है, ठीक है। तो हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम सिंपल लोग वाई को हटा करके आई और ई का हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, डी को हम यहाँ पर प्लस कर रहे हैं। अब हम उसी तरीके से नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब देखिए यहां भी वाई है और यहां भी वाई है, यहां दोनों जगह वाई है, तो कैसे करेंगे, वो इस तरीके से करेंगे कि जब हमारे वाई से पहले, हमारे वाई से पहले वर्ब के अंदर अगर वॉवेल्स आते हैं, यानी कि ए ई आई ओ यू, ऐसे जब वर्ड आते हैं हमारे वाई से पहले, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पर वाई को आई और ई के साथ रिप्लेस नहीं करते हैं। अगर वाई से पहले हमारे वॉवेल्स ए ई आई ओ यू आते हैं तो हम लोग वाई को आई ई के साथ रिप्लेस नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसमें डी को हम प्लस करके अपने सेंटेंस को बना देते हैं। ई डी को प्लस करके अपने सेंटेंस को बना देते हैं। जैसे प्ले का प्लेड हो जाता है, उसी तरीके से हम वाई को रिप्लेस नहीं करते हैं। अब आते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा अगर किसी भी वर्ब के एंड में कोई वर्ड है, अगर किसी भी वर्ब के एंड में कोई भी वर्ड है और उस वर्ब से जस्ट पहले जो रूल यहां पे था कि ए ई आई ओ यू, उसी तरीके से अगर किसी भी वर्ब से के लास्ट वाले सेंटेंस, लास्ट वाले लेटर से पहले कोई भी हमारा वो आता है, वॉवेल्स आता है, ए ई आई ओ यू। यहां पर बात हो रही थी सिर्फ वाई के लिए, अब यहां पर हो रही है वाई के अलावा जितने भी 25 लेटर्स है उनके लिए। 25 लेटर्स के साथ में अगर कोई भी 5 लेटर ए ई आई ओ यू आते हैं, वॉवेल्स आते हैं,
तो आप क्या करते हैं, आप लास्ट वाले लेटर को डबल बार लिखते हैं, लास्ट वाले लेटर को आप डबल बार लिखते हैं, जैसा हम लोग कर रहे थे फर्स्ट फॉर्म में फोर्थ फॉर्म में जाने के लिए कि हम लोग वॉवेल्स के साथ में क्या करते हैं, डबल वर्ब, हमने वर्ड लिखा और आईएनजी लगा करके सेंटेंस को बना दिया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या किया हमने कि यहाँ पे हमने डबल वर्ड को लिखा और ईडी को हमने प्लस कर दिया। जैसे स्टॉप में क्या आता है, वॉवेल्स आते हैं ए ई आई ओ यू, तो उसी तरीके से हमने क्या कर दिया, स्टॉप्ड में डबल पी लगा दिया हमने। उसी तरीके से वो होता है, ऑप्शन होता है जब रॉब का रॉब्ड हो जाता है, उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमारे वॉवेल्स आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल वहां पर डबल पी लगा करके अपने सेंटेंस में ईडी प्लस करके सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में का जो वर्ड होता है उससे पहले डबल वॉवेल्स आते हैं, उनके पहले डबल वॉवेल्स आते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं कुकी, हम बात कर लेते हैं कुकी। अब यहां पर कुक से पहले या के से पहले क्या आ रहा है, यहाँ दो वॉवेल्स एक साथ आ रहे हैं, यहाँ पर दो ओ यहाँ पर एक साथ आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ डबल रिपीट नहीं करते वर्ड को, जैसे हमने यहाँ रिपीट कर रहे थे डबल पी, यहाँ हम रिपीट नहीं करेंगे, हम इसका क्या लिखते हैं सीधे सिंपल सिंपल सी डबल ओ के ई डी, सिंपल ईडी लगाकर हम यहाँ पे सेंटेंस को बना देंगे, अपने वर्ब को बना देंगे सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए। तो ये जो पूरा चार्ट था वो क्या था, ये था आपका कुछ ऐसी फॉर्म्स, कुछ ऐसे रूल्स जिनको हम इजीली याद करके अपनी फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म में हम जाकर के उन वर्ब्स को बना सकते हैं, अपने सेंटेंस में उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए वर्ब में जो होते हैं, या हम लोग बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में जो होते हैं एक्सेप्शन बहुत होते हैं। कोई भी आप ये बात करें, कोई भी एक रूल कभी भी इंग्लिश के अंदर फिक्स नहीं होता, कभी भी हमेशा वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जितने भी रूल्स होते हैं इंग्लिश के अंदर आपको सिखाए जाते हैं, ये आपको सिखाए जाते हैं सिंपल आपको माइंड में या कि याद रहे कि यहां पर क्या यूज करना है। लेकिन आप ये सोचें कि इंग्लिश के अंदर आपको ये नियम सिखाया है तो पूरे इंग्लिश के अंदर यही चलेगा, नहीं। हमेशा इंग्लिश के अंदर कंडीशन के अकॉर्डिंग, फॉर्म्स के अकॉर्डिंग रूल भी चेंज होते रहते हैं। इसीलिए आपको ये जो बताया है ईडी के डी, ये आपको हर वर्ब के साथ में नहीं लगाना है। कुछ ही वर्ब हैं जिनको आपको इजी याद करने में रहेगा, इजी आपको उनको बनाने में रहेगा, आपको बहुत सारी वर्ब को याद करना नहीं पड़ेगा। तो ये जो सारा चार्ट होगा ये आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप उनको पढ़ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।